नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल आप सब लोगों को। जैसे मैंने कहा था, ये मंच सबके लिए खुला है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी पार्टी के प्रवक्ता हों या कोई जर्नलिस्ट हों। ये दिस इज़ ओपन फॉर ईच एंड एवरी इंडियन। तो आज हमारे सामने दो बैठे हैं इंडियंस, एक यश हैं और एक सिद्धार्थ भाई हैं। दोनों आई थिंक से मध्य प्रदेश को बिलोंग करते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। दोनों मध्य प्रदेश को बिलोंग करते हैं और ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं। आप इन लोगों के ट्विटर हैंडल्स को फॉलो करिए अगर आपको सुनना है सत्य, और अगर आपको झूठ के घोड़े पे बैठ के ही रेस में दौड़ना है, वो आपकी मर्जी। तो पहले मैं सबसे पहले लेट्स गो टू द अपनी यंगेस्ट पार्टिसिपेंट, दैट इज यश, है ना। यश भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। यश भाई, एक बात बताइए, आई एम लिविंग इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैं एक सवाल आप दोनों से करना चाहता हूँ कॉमन। सबसे पहले यश, कैन गो फॉर इट। इलीगल कंस्ट्रक्शंस का पता करने के लिए do we have to have rights, or without rights it can be found out कि illegal constructions इंडिया में कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से नक्शे पास हो जाते हैं और उसके बाद जब राइट्स होती है तो इमीडिएटली पता लग जाता है कि ये अवैध कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, निर्माण है। तो ये पहले कैसे नहीं पता लगता लोगों को कि ये अवैध निर्माण है, या म्यूनिसिपल जो कॉरपोरेशन है वो सो रही है या बहुत ज़्यादा करप्ट है। आपकी क्या राय बनती है इसमें? मेरे हिसाब से तो ये सब एंथ्रोपोलॉजी है, लोगों की किस तरह की आदत डेवलप की गई है ओवर कोर्स ऑफ टाइम, वो है ये। देखिए 2000 मतलब नहीं कहना चाहिए लेकिन बार बार कहने में आता है, 2014 के पहले लोग अपने फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज अच्छी तरह से समझते थे और उसको एक्सप्रेस भी करते थे। अब किसी का अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो वो एक अलग मैटर है, और अगर किसी ने कोई क्राइम किया है वो एक अलग मैटर है। अब उसमें ये कभी नहीं होता था कि भैया इसने किसी ने यदि कुछ किया है और वो भी इनके हिसाब से, मतलब जो जो मशीनरी है वो तय कर रही है कि भाई आप क्रिमिनल। भाई, आप वहां से पिकअप कर सकते हैं जहाँ पे यश बोल रहे थे। जी ये नमस्कार सर। क्या? नमस्कार, थैंक यू सो मच सिद्धार्थ भाई, आपने टाइम निकाला। जी आप बहुत एक्टिव हैं ट्विटर पे, बहुत जबरदस्त लिखते हैं, बोल्ड में भी लिखते हैं, लेटर्स में। वो तो मुझे अभी तक आता नहीं कि बोल्ड में कैसे लिखा जाता है, मगर आपके जो ट्वीट्स होते हैं दे आर वेरी वेरी पावरफुल। एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सिद्धार्थ भाई कि आप जब ट्वीट करते हैं ना, जी इंग्लिश में आप करते हैं ट्वीट, आप थोड़ा हिंदी में भी ट्वीट करें। जी क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है, मैं 8 साल से सोशल मीडिया पे हूँ। जी हमें पाकिस्तान को नहीं बताना कि हमारे देश में क्या प्रॉब्लम है। वो लोग अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं, हिंदी में उनको समझ में नहीं आएगी। नहीं, तो अपने घर का मसला है ना। बिल्कुल हाँ, सही घर बात है। का मसला घर में ही रखें। बिल्कुल सही। मेरा और आधे से ज्यादा मतलब नॉर्थ इंडिया तो हिंदी को ही समझता है, जी सो द रीच आल्सो इंक्रीजेस जी, चलिए। अनडाउटेडली। तो मैं जो पूछ रहा था यश से, सो यश, आई एम जस्ट गिविंग द सेम क्वेश्चन टू यहाँ पे सिद्धार्थ भाई को। आपका जब तक वो जो कम्युनिकेशन करेक्ट हो जाए। सिद्धार्थ भाई, हाँ, दंगे करवाने की जरूरत है क्या कि इलीगल कंस्ट्रक्शन पता करने के लिए? देखिए, मैं एक चीज बोलूंगा कि ये शर्मनाक चीज है। मेरे ख्याल में जितने दुनिया में देश हैं, किसी देश में हमने नहीं सुना होगा, नॉट इवन इन अफगानिस्तान, कि किसी का घर गिरा दिया जाए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि क्राइम कमिट हुआ है कि नहीं यही एस्टैब्लिश्ड नहीं है। 2 दिन पहले कुछ होता है तो आपने कोर्ट्स क्यों बना रखे हैं? वाई इज द लेजिस्लेटिव सिस्टम आउट देयर? आपने पुलिस थाने क्यों बना रखे हैं? पहली चीज ये हो गई कि भाई क्राइम एस्टैब्लिश्ड ही नहीं है। दूसरी चीज, अगर है भी तो उसका एक लीगल प्रोसेस होता है, यू विल हैव टू फॉलो द लीगल प्रोसेस। उस घर में हो सकता है कई बुजुर्ग रह रहे हों, उस घर में हो सकता है बहुत सारे लाचार लोग रह रहे हों, उस घर में हो सकता है बीमार लोग रह रहे हों, बच्चे रह रहे हों। आपको ये हक किसने दिया कि आप किसी का घर इस प्रकार से गिरा दें? और घर पुश्तैनी चीज होती है साहब। सालों साल हिंदुस्तान में एक ही घर में पुश्तें पल जाती हैं। इमोशनली कनेक्टेड होता है। एब्सोल्युटली। तो ये हक तो बिल्कुल नहीं बनता। मैंने किसी देश में नहीं सुना। मेरे हिसाब से तो इंटरनेशनली इट शुड बी हाईलाइटेड, इट शुड बी टेकन अप इंटरनेशनली, एंड आई एम क्वाइट श्योर, मुझे लगता है कि इंटरनेशनल मीडिया में भी इस टाइप की चीजों पे काफी मतलब दे वुड नॉट बी टेकन इन राइट स्पिरिट। मैं सिद्धार्थ भाई, उसमें फिर आप अगर इंटरनेशनल को अपील करेंगे तो आपको टूल किट बोला जाएगा कि आप टूल किट है। देखिए, सोशल मीडिया आप के हिंदुस्तान का नाम खराब कर रहे हैं बाहर वालों को इनवाइट करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए।
नहीं, बाहर वालों को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बाहर वालों को सिचुएशन बता रहे हैं। एंड इन दिस वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया कोई चीज किसी से छुपी नहीं है। एक सेकंड के अंदर मेरे को आज अभी मेरे को न्यूज अगर चाहिए, न्यूजीलैंड की अगर मेरे को न्यूज चाहिए, वेस्ट इंडीज की अगर मेरे को न्यूज चाहिए, साउथ अफ्रीका की, किसी भी कॉन्टिनेंट की, किसी भी जगह की, तो मेरे को 1 मिनट के अंदर मिलेगी। अगर अफगानिस्तान में या एंटार्क्टिका में अभी भूकंप आता है, इट वोंट टेक मी अ मिनट टू नो अबाउट इट। सो इट इज नॉट अबाउट टूल किट, ये तो ऑटोमेटिकली ट्रैवल करती हैं चीजें, और मीडिया का फर्क बनता है। इसमें ये कंफ्यूजन है ना, द पीपल आर गेटिंग कंफ्यूज बिटवीन द इम्पोर्टेंस ऑफ अ लीडर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अ नेशन। व्हेन यू स्पीक अगेंस्ट अ लीडर इन इंडिया, दैट मीन्स यू आर स्पीकिंग अगेंस्ट अ नेशन। वो जो पूरा नैरेटिव सेट किया गया है आज की तारीख में सो कॉल्ड गोदी मीडिया ने, कि अगर आप प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलेंगे मतलब आप देश के खिलाफ बोल रहे हैं। मतलब आपने अगर किस जमाने में मनमोहन सिंह जी के अगर आप खिलाफ बोल रहे थे तो मतलब आप देश के खिलाफ बोल रहे हैं। ये जो नैरेटिव सेट किया गया है, यश दिस इज फॉर यू, ये जो नैरेटिव सेट किया गया है, डू यू एक्सेप्ट दिस? मेरी आवाज आ रही है अब? आ रही है। ओके, तो देखिए यही मैं तब भी कह रहा था कि ये ऑफ कोर्स ये एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन ये बात बोलने के लिए लोगों के अंदर अब वो अवेयरनेस खत्म करने के लिए पूरी ताकत से लगे हुए हैं। ओवर कोर्स ऑफ लास्ट 12 इयर्स आई वुड से, 2014 बोलना अच्छा नहीं लगता लेकिन बार बार बोलने में आता है, 2014 के पहले से जब प्रचार चालू हुआ एक अलग तरह का, जब पहले तो आपको लंबी लंबी फेंकी गई कि भाई बस ये हो जाएगा, उसके बाद तो पेट्रोल बिल्कुल फुकट के भाव मिलेगा, वो उस समय से ओवर कोर्स ऑफ टाइम लोगों में एक हैबिट डेवलप की गई कि आपको फालतू बातों को एक्सेप्ट करना है, सही बात को भूल जाना है। उसका नतीजा है, ये एक दिन में नहीं होता। यदि 2014 में कोई आके बोलता कि भाई इसने किसी व्यक्ति ने अपराध किया तो उसकी हम बिल्डिंग गिरा देंगे, तो लोग नहीं मानते उस बात को। लेकिन आज पार्लियामेंट में भी ऑपोजिशन चिल्ला रहा है, बड़े बड़े मुद्दे हो रहे हैं, इतना बड़ा एक पूरा का पूरा स्टेट इस देश में जल रहा है इतने दिन से, और गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि पब्लिक को मीम में और ट्रोलबाजी में एंगेज कर रखा है। इवन जो हम लोग जैसे जो करते हैं, तो हम लोग अपना कंटेंट बहुत सोच समझ के सिस्टमैटिकली, क्या हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, हम थोड़ा बहुत एक हिस्सा पब्लिश करते हैं यूट्यूब पे या ट्विटर पे या कहीं भी। अब आप वहां देखिए तो वो उसको मीम बनाएंगे, ऊटपटांग इफेक्ट्स डालेंगे, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो उनको पता ही नहीं है बात क्या हो रही, उनने बस वो मीम देखा, उसकी टाइमिंग देखी, अपना हंसे और उसको लाइक कर दिया। तो डेमोग्राफी में मैसेज ये जाता है कि भाई इनका ज्यादा पावरफुल है। सच ये है कि इवन हमारी पॉलिटिकल डिबेट्स को अब मीम कंटेंट बना दिया है और वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा। तो ये जो सब हो रहा है, उसी तरीके से जो वो बुलडोजर वाली बात है, अब बुलडोजर केम इन एग्जिस्टेंस मतलब पॉलिटिकली इन दी इलेक्शंस, यूपी के इलेक्शंस के टाइम पे अचानक से 2-3 महीने पहले बुलडोजर के मिनिएचर्स बिकने लगे थे सड़क पे। ऐसे सड़क किनारे कोई भी ढेर लगा के 150 बुलडोजर खिलो। हाँ हाँ, आई डिडंट नो अबाउट इट। करीब 1 फुट का आप उसको मान लीजिए लंबाई चौड़ाई, इतने बड़े बड़े बुलडोजर सड़क पे हर कोई लेके बैठ गया था पूरे देश में, खिलौने। उसी समय आया था कि भाई जेसीबी से कहीं खुदाई हो रही है तो वो देखने का चलन है, मतलब लोग जेसीबी की खुदाई का वीडियो खींच के डाल रहे थे। अब ये लोगों को, ऐसा नहीं है कि लोगों ने सब काम छोड़ के ये चालू कर दिया है, इसको पहले अपने मतलब के इन्फ्लुएंसर से पब्लिश कराया जाता है। कोई भी आदत जो है वो डलवाई जाती है, लोग ऐसे ही नहीं अपना काम छोड़ के ये सब करने लग जाते हैं। ओवर कोर्स ऑफ टाइम पहले आपने अपने ब्रांड के फोन मार्केट में फैलाए, फिर अपना 4G फैलाया, फिर उसको साल भर फ्री रखा था कि लोगों को आदत लगे, तो उस 4G से आपने अपने मतलब की बातें लोगों में पुश करी। उसका नतीजा है कि आज आपके पड़ोसी के साथ कुछ हो रहा है तो आप आंख बंद करके बैठे हुए, और उसी के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। और मतलब मैं ये कहूंगा कि मैं कांग्रेस को बिलोंग करता हूं, तो सिर्फ हम तो लड़ ही रहे हैं, बहुत सारे एक्टिविस्ट, रिपोर्टर्स, आम जनता में भी बहुत सारे लोग, हम इसी के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आने वाली जो जनरेशन है वो उसको पता ही ना हो कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है।
अब आज माइक पे कोई चिल्ला रहा है कि भाई हम ये कर देंगे और ये होना चाहिए वो होना चाहिए, कल आपको रास्ते चलते कोई कोई भी टोकने खड़ा हो जाएगा और कुछ भी कर देगा। वो हो गया। ट्रेन में एक आदमी को मन हुआ तो वो ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी उसने 3 लोगों को मार दिया, 4 लोगों को। वो चीज बहुत खतरनाक रूप लेती जा रही है, और आगे चल के भारत देश जो डेमोग्राफी और यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल था, वो कुछ और ही बन जाएगा। वही हमारी ऑब्जेक्शन है। इस हाँ प्लीज आप कंटिन्यू करें सिद्धार्थ भाई। इसमें एक पॉइंट और मैं ऐड करूंगा, अगर प्रॉब्लम को अपन देखें तो इसको एज में अपन बाइफरकेट कर सकते हैं। सो यू हैव यंगस्टर्स, यू हैव यूथ, मिडिल एज पीपल जो कि ऑफिस जाते हैं, और बाकी रिटायर्ड पर्सनल। मोस्ट अफेक्टेड आर दी यंगस्टर्स, क्योंकि वो फ्री हैं, डेटा सस्ता है, मीम बनाई और इमीडिएटली आपने फायर करी। एंड सेम गोज विथ द एल्डर्स। वो भी कहीं ना कहीं आप और हमारे घर के व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप पाएंगे कि इस टाइप के मैसेजेस आते रहते हैं। एंड देयर आर टाइम्स कि आप उनको डिबंक करना चाहते हो, आपके पास हैं सारी चीजें, बट देन यू फील कि नहीं भाई एल्डरली हैं, इनसे क्यों अपन उलझें, रिलेशनशिप खराब करें। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो पैटर्न मैंने पाया है वो है कि यंगस्टर्स और एल्डरली इसमें ज्यादा इन्वॉल्व हैं। एंड कहीं ना कहीं आईटी सेल का वो तो है ही, मतलब पुश तो है नहीं ही तो है। वो तो किया ही है ना। 2014 में या 12 में जो बच्चे 8 9 10 साल के थे वो आज 20 साल के हैं। उनको ओवर दीज 9 10 years यही सिखाया है कि आपकी खुद की भी समस्या हो तो उसका मीम देख के हंसना है। अब अभी वो पूरी तरह से सफल नहीं है, अभी बहुत सारे लोग हैं जो आवाज उठा रहे हैं, बहुत सारी जनता है, पर यही एंड गोल है कि एक तो फर्स्ट टाइम वोटर्स को पूरी तरह से मैनिपुलेट कर दिया जाए, दूसरे जो बाकी लोग हैं वो या तो चुपचाप रह जाएं या फिर भुगतें। और उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम मतलब मैं कांग्रेस से हूं तो मुझे कोई खास उसमें प्रिविलेज है या एक्सेप्शन है। मेरे साथ भी समस्या हो सकती है। यदि ऐसे नहीं कर पाएंगे तो लीगली कर लेंगे, कैसे भी कर लेंगे, कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे। मतलब हमारी तो सोशल लाइफ मुश्किल है। आने जाने से पहले सोचना पड़ता है कि भैया ऐसा ना हो कि कल को ये बड़ा हथियार है, ऐसे बड़ी लड़ाई के लिए रखेंगे, उसके लिए महीने 2 महीने पहले कोई फोटो या वीडियो खींच के रख लिया और मौके पे लाके पटक दिया। तो वो, और उसमें ये है कि भाई जो आम जनता है उसको अब ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या गलत है क्या सही है। कोई यदि विरोध कर रहा है तो क्यों कर रहा है। बहुत सारे लोगों को ये समझ में ही नहीं आता। अभी जैसे एक शायद दिल्ली का ही वीडियो है, वो एक मैडम है, सीनियर है, उनसे एक रिपोर्टर बोल रही हैं कि टमाटर इतना महंगा हो गया तो कह रही हैं गोली मारो टमाटर को। कह रहे हैं कि भाई पेट्रोल महंगा हो गया तो गोली मारो पेट्रोल को। ये हमारी प्रॉब्लम ये है। किसी भी सरकार को अकाउंटेबल बनाना प्रॉब्लम नहीं है। लोगों के अंदर ये जो नॉन कैलेंस आ गया है चीजों को लेकर, वो हमारी समस्या है। मतलब यही न्यूयॉर्क टाइम्स में कोई आर्टिकल पब्लिश होता है जो कि थोड़ी तारीफ कर देगा तो उसकी वाहवाही एकदम घंटों में ऐसे सर्कुलेट होगी जिसकी हद नहीं है। कल न्यूयॉर्क टाइम्स का पता नहीं इररेलेवेंट सा आर्टिकल है, उसमें लोगों ने कुछ पार्लियामेंट में भी जर्नलिस्ट के नाम लिए हैं, और डिजीपब से रिलेटेड कुछ है अकॉर्डिंग टू मी। और कल से एकदम से न्यूयॉर्क टाइम्स बिल्कुल देश का दुश्मन हो चुका है, पता नहीं चाइना कहां से आ गया है। एंड दे ट्राई टू डाइवर्ट, the moment they try to divert, it is pumped into these IT cells and to these youngsters and elderly people। तो वो पूरा टॉपिक जो रहता है, आज मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में किसी को ये पता होगा कि राहुल गांधी जी आज संसद में कुछ बयान देने वाले हैं। आज वो सवेरे से लग गए होंगे कि चीन का साम न्यूज क्लिक से या बाकी स्क्रोल से क्या लेना देना है। So, I mean, that is the version which is going on currently in India. More worriedly, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं रखना चाहूंगा यहाँ पर कि रिसेंटली आई ट्राइड फिगरिंग आउट कि इंडिया में जो ईवीएम्स हैं, टोटल ईवीएम्स कितने हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, कितने ईवीएम्स गायब हैं। तीसरी चीज, कितने ईवीएम्स
आर अंडर मतलब मेंटेनेंस के लिए या किसी रीजन से दे आर नॉट इन फंक्शनिंग कंडीशन, जस्ट द काउंट एज अ पर्टिकुलर डेट, मतलब कट ऑफ डेट पे कितने थे। मोस्ट ironically and to my dismay, मतलब द रिस्पॉन्स विच आई गॉट, जो उत्तर आया है उसमें उनके पास कोई काउंट ही नहीं है कि टोटल ईवीएम कितने हैं, कितने ईवीएम ट्रांजिट में है, कितने ईवीएम मेंटेनेंस में है, कितने ईवीएम वो हो रहे हैं, आई मीन अनयूजेबल हैं। अनटिल एंड अनलेस वी नो कि हमारे भाई जिससे हमारा डेमोक्रेसी जिस पे डिपेंडेंट है, हमारे को ये फिगर्स तो सुबह शाम होने चाहिए हमारे पास। देखिए उसमें ये है सिद्धार्थ जी की अब जैसे इसी का फ्लिप साइड है जो मैंने कहा कि ओवर कोर्स ऑफ टाइम बहुत सारे लोगों को व्हाट्सएप और इसके थ्रू इन्होंने मतलब एक तरह से भुलाने की पूरी कोशिश करी है। लेकिन उसी का फ्लिप साइड है कि एक समय के बाद जब लोगों ने देखा कि भाई व्हाट्सएप से कुछ हो नहीं रहा है, तो अभी जो आप एक रिटर्निंग सर्ज देख रहे हैं, लोगों ने एकदम से सवाल पूछना भी शुरू किया है। और यही यंगस्टर्स जिनको ये अपना मेरे ख्याल से ये अपना एक तरह का वोट बैंक बनाना चाहते हैं, यही लोग अभी इनकी हालत खराब कर रहे हैं। अभी जो डेटा प्रोटेक्शन बिल की बात हो रही है कि भाई अब जैसे आपको ये पता है कि कितने ईवीएम्स और क्या, ये पूरी जानकारी आपको पता होनी चाहिए या नहीं, इसके ऊपर भी कंट्रोल करने के लिए डेटा का बिल वो आ रहा है। तो अभी मैंने ये ऑब्जर्व किया कि आई वाज टॉकिंग टू अ फ्यू टीनेजर्स, कर्टसी फैमिली एंड वो सब एक तरह का कॉलेज के बारे में कोई बात कर रहे थे, तो वो एक ग्रुप इकट्ठा हुआ था, आई वाज टॉकिंग टू देम, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसी बात बोलेगा जो भाई क्रिटिक करे या कुछ करे। तो अच्छी बात ये हुई कि बहुत सारे नए बच्चे इसको लेके अवेयर हैं कि भाई ये धर्म कर्म ये हमको अपने साथ रखना है, ठीक है, पर मोर इम्पोर्टेंटली हमको करियर, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, ये सब इसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए। क्योंकि कोई भी चाहे गवर्नमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो या आम सोशल लाइफ हो, कोई भी हमको ऐसे ही मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तो उन्होंने बहुत अच्छी बातें करी। मतलब जन विश्वास बिल जो अभी वो फार्मा के ऊपर जो पास किया है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल जो है, ये सब रकस का फायदा उठा के जबरदस्ती कैसे तो भी ये कर रहे हैं। इस बात को ट्वेल्थ से पास होके मतलब अभी कॉलेज में जाने वाले बच्चे उठा रहे हैं कि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर ये नहीं है। दैट इज समथिंग आई वाज रियली हैप्पी टू सी एंड आई एम होपफुल नाउ अगेन कि लोगों को, इन लोगों ने जिस तरीके से समझा था कि भाई पूरा पूरा मास ही गलेबल हो गया है, वैसा नहीं है। कोई भी इस तरह का प्लान एब्सोल्यूट कंट्रोल के लिए ये कभी भी वैसा का वैसा फॉलो नहीं होता जैसा प्लान करने वाला सोचता है। और अब इंडिया का यूथ रेजिस्ट कर रहा है। अब वो पूछने लगे हैं कि भाई ठीक है आपने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन आप हमारे एम्प्लॉयमेंट का क्या करोगे, आप इन्फ्लेशन का क्या करोगे। तो ये अच्छी बात है मेरे हिसाब से। और इस चीज को जितना पुश मिलेगा, जितना लोगों के अंदर ये हैबिट वापस डेवलप होगी कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, हमको सारे रिलीजन्स को, सारी सिटीजन्स को, सारी कास्ट को, सबको बराबर लेके चलना है। ये जितना डेवलप होगा उतना हमारे लिए अच्छा है और अच्छी बात है कि ये हो रहा है। मैं तो कहूंगा एक और चीज बताइए, कर्नाटका गवर्नमेंट टुक अ वेरी नाइस स्टेप कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा जाएगा स्कूल्स में। Why shouldn't it be replicated in all the states which are governed by Congress? I mean, this is something very nice कि जिसमें आप बच्चों को बचपन से ये बता रहे हो कि आपके बेसिक राइट्स क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बेसिक इक्वालिटी ड्यूटीज क्या क्या है। है, राइट्स तो सबको पता है, ड्यूटीज एब्सोल्युटली क्या है, दैट्स द मोस्ट करेक्ट, इंपॉर्टेंट थिंग। एब्सोल्युटली। व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो मैं सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई से पढ़ा हूँ। तो मुझे याद है एनसीईआरटी की सारी जितनी भी खुद एनसीईआरटी की पब्लिश बुक्स थी, उनके पहले पेज पर हमारा प्रियम्बल ही था कॉन्स्टिट्यूशन का। करेक्ट। और मैंने मेरे ख्याल से 5th या 6th क्लास से लेके 9th 10th तक मैंने सिविक्स पढ़ा है। उसके बाद फिर वो स्ट्रीम्स अलग अलग हो जाती हैं, तो वहां तक मैंने सिविक्स में सब पढ़ा है जो बेसिकली होता है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, और हायरार्की जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की है। और
प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, उनके ज्यूरिसडिक्शन क्या है, उनके पावर्स क्या है, उनकी ड्यूटीज क्या है, ये सब उस जमाने में कि भी बच्चों को पढ़ाया जाता था। और मेरे ख्याल से अभी बहुत सारी चीजें नई एजुकेशन पॉलिसी के नाम पे उन्होंने हटा दी हैं, कुछ कुछ किया है, जैसे अभी डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हटा दिया, क्लाइमेट चेंज हटा दिया। तो अरे मैं अभी अपनी बिटिया की बुक देख रहा था, यू वोंट बिलीव, महात्मा गांधी की फोटो इज अंडर सावरकर, अंडर आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल, और जो साइज है इट हैज बीन रिड्यूस टू कि ठीक है नजर पड़े कि नहीं पड़े। सो कहीं ना कहीं उससे सिद्धार्थ भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे उनकी महात्मा गांधी की फोटो भी हटा दो, वो सब जहन में महात्मा गांधी, बट वो अटेम्प्ट वही है। सोच इतनी छोटी है कि ये इतने छोटे काम ही करते हैं। प्रॉब्लम ये है, इन लोगों को समझ में नहीं आता कि मेरे को तो, मैं तो पूरी दुनिया घूमता हूँ, मेरे को तो कहीं भी सावरकर की आज तक स्टैचू नजर नहीं आई। मेरे शहर के अंदर या जेफरसन पार्क को चेंज करके गांधी मेमोरियल पार्क करा है डैलस के अंदर। इनफैक्ट कुछ दिन पहले मैंने क्वेश्चन किया था, मैंने कहा सारे जितने भी एनआरआईज हैं, स्पेशली एनआरआईज के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। कल भी ये हैंडलूम से रिलेटेड कुछ था, तो प्रॉब्ली 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे बहुत भारी इनने कुछ वो किया है, सेलिब्रेशन किया है। लाइकवाइज हिंदू कम्युनिटीज में ये जितने भी स्टूडेंट्स अब्रॉड हैं उन सब से भी बाइट्स ली हैं, और उन सबको भी वाई हिंदुइज्म एंड ऑल दोस थिंग्स दे बीन प्रोपोगेटिंग। बट कहीं ना कहीं जब मतलब आप देखने की कोशिश करिए, मैंने ये चीज ओपनली पूछी कि भाई एक काम करिए, दुनिया भर में जहां जहां गांधी की मूर्तियां हैं वहां से गांधी की मूर्ति हटवा कर आप सावरकर जी की मूर्ति लगवा दीजिए। नहीं नहीं नहीं, अमेरिका खुद ही अलाउ नहीं करेगा। That's what I'm saying. That's what I'm saying. American children, they know Mahatma Gandhi. I can go to any university and ask all the students, do you know Savarkar or do you know Mahatma Gandhi? 10 out of 10 would say they know Mahatma Gandhi. Savarkar का किसी नाम भी नहीं सुना हुआ है. I guarantee you. Go to any university in US. ये जो US में Martin Luther King Jr. Everybody in India would know. Yeah, they know Mahatma Gandhi. मेरे बच्चों के 8th और 9th ग्रेड के अंदर महात्मा गांधी पूरा चैप्टर है यहाँ पे UTD में, आप देख लीजिए, मतलब प्राइमरी स्कूल में। सावरकर का तो नाम ही नहीं सुना है, हमने नहीं पढ़ा था सावरकर के बारे में। खैर जाने दीजिए, वो तो ठीक है, एक इन लोगों ने कैरेक्टर बनाया जैसे सुपरमैन बैटमैन होते हैं, वो ठीक है, इन्होंने बना दिया, खुश है, इनकी फिल्म खुद चल रही है, चलाते रहे जब तक चलानी है। मगर मुझे आप दोनों से एक सवाल करना है, मध्य प्रदेश से आप दोनों। ये आजकल मैं बहुत सारे वीडियो देख रहा हूँ, आपके सीएम को आप लोग बोलते हैं मामा जी। पहली बात तो समझ नहीं आता मुझे, हम लोग तो अपने गवर्नर को कभी अंकल या आंटी या चाचा जी एंड ऑल दीज थिंग वी डोंट से इन यूएस, यू नो, यहाँ मामा भांजा बड़े बनाते हैं लोग इंडिया में। ये इमोशनल अत्याचार होता है, क्या होता है? अब वो सारी औरतों को अपनी बहनें और अपनी भांजियां बोलते रहते हैं। अभी मैंने एक उनका वीडियो देखा, वीडियो के अंदर 200 रुपए वो जमा करने के लिए बोल रहे हैं और बोलते हैं मैं चप्पलें दूंगा और छाता दूंगा। मतलब ये आपको ये नहीं लगता है कि इंडिया की जनता को ये लगातार ये लोग जताते हैं कि तुम्हारी औकात कुछ नहीं है, तुम्हारी औकात यही है? अमेरिका के अंदर मुझे आज तक याद नहीं है, मैंने 4 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन देख लिए यहाँ पे, मैं खुद वोट देता हूँ यहाँ पे, कि कभी मेरे गवर्नर ने आके, सेनेटर ने आके कभी ये बोला हो that I am going to give you an iPhone free, I am going to give you a laptop free, I am going to give you this free, I am going to give you a grocery coupons free if you vote for me. Both are democracies. What is the difference? What I think that the difference is the audience of the democracy. The Indian audience of democracy is not as mature as the US democracy's audience. Maybe this democracy is very old, 200 plus years. Indian democracy is 76 year old. लगातार ये मुझे तो इतनी इरिटेशन होती है जब कोई बोलता, चाहे कोई भी बोले, चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट में हो, चाहे जब ये फ्रीबीज बांटते हैं ना, तो मुझे लगता है ये आत्मसम्मान को पहली ठेस है कि आप अपनी आवाम को इतने काबिल नहीं बना पा रहे कि वो अपने बलबूते पे चप्पल, 200 रुपए और अम्ब्रेला, छाता खरीद सके। मतलब इतनी भी औकात नहीं हुई अभी तक इतने 70-75 साल में कि ये लोग ये चीज अफोर्ड कर सकें। नहीं सर, देखिए इसमें ये है, इसमें जनता तो देखिए ऑफ कोर्स इस देश में गरीबी है और बहुत सारे लोगों को बेसिक नीड्स की जरूरत है, ये सच है। और भी बहुत देश है यश, और भी बहुत देश है जिसमें गरीबी है और जनता की नीड्स है, मगर इस तरह लोगों का आत्मसम्मान को ठेस। मुझे सिंपल बात बताओ, मैं वही कह रहा हूँ, मैं आपको सिंपल एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर रोज आप मुझे फोन करो और अभी भाई मैं आपको आज $5 दे रहा हूँ कॉफी पीने, मुझे एक दिन लगेगा यार मुझे भीग देता है क्या?
मेरा इतना नहीं है मैं टैक्सी चला के या सब्जी बेच के मैं अपना पैसा कॉफी खुद पी सकूं। आप नहीं, मेरे वो से मैं क्या इसीलिए चाहते हो कि मुझे रोजाना कॉफी ऑफर करते हो? कह रहा हूँ कि उसमें वोटर्स, ऑफ कोर्स वोटर्स, देयर आर सम वोटर्स हु आर नीडी, लेकिन ये जो टेंडेंसी है ये बहुत लंबे मतलब इतने लंबे समय तक क्योंकि ये गवर्नमेंट में रहे, तो एक तरह का उनको नीडी ये आ गया है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, नीडी ये मतलब कि प्रॉब्लम है। 75 साल में अपनी जनता एक छाता अफोर्ड नहीं कर सकती, हवाई चप्पल अफोर्ड नहीं कर सकती, नहीं नहीं, यही तो और मैं कह रहा हूँ चादर कि चाहिए उनको। ये नोशन भी पैदा किया जा रहा है कि भाई ये भी हम दे रहे हैं, और उसमें जनता की गलती नहीं है। उसमें बात ये है कि इतने लंबे समय तक क्योंकि इनके पास गवर्नमेंट है यहाँ पे, तो ये समझते हैं कि हम कुछ भी कर लेंगे। अब जैसे एक बार मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है भोपाल, उसका नाम बदलने को हुए थे। जो मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस होता है 1 नवंबर को, बहुत साल पहले की बात है, खूब शोर शराबा हुआ कि भोपाल का नाम बदल के भोजपाल कर दो, और पेपर में भोजपाल। भी आ गया भोजपाल, पेपर में भी आ गया कि जनता ने समर्थन दे दिया, चिल्ला चिल्ला कि ये हो गया वो हो गया। मेरे ख्याल से हफ्ता भर लगा होगा, वो बात कैंसिल हो गई, खत्म हो गई, बिकॉज वी वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि आप अपने मतलब के लिए उठा के हमारे शहर का नाम बदल दोगे। तो प्रॉब्लम लोगों की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि एक तरह की निरंकुशता आ गई है कि हम तो भैया कुछ भी करेंगे। और उसी लिए अभी मध्य प्रदेश में तो भयंकर एंटी इनकम्बेंसी है। इवन इनके लोग बोल रहे हैं कि इस बार मुश्किल है, और क्लियरली हमें तो दिख रहा है कि इस बार तो ऐसा स्वीप आएगा कि वो हॉर्स ट्रेडिंग वाली बात ही खत्म हो जाएगी। जो कर्नाटक में हुआ, कर्नाटक में जो हुआ, वो मेरे ख्याल से उससे भी अच्छी मेजोरिटी यहाँ आ जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। सिद्धार्थ भाई, आप कुछ बोलना चाहते थे? हाँ, आपने एक वर्ड यूज किया, आत्मसम्मान। Yeah. यू यूज्ड इट 2-3 टाइम्स, आपने 2-3 बार उसका इस्तेमाल किया। मुझे देखिए, एज फार एज इंडिया एंड यूएस गोज, यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, आप विश्वास मानिएगा। यहाँ आत्मसम्मान मुझे लोगों में कम नजर आता है। इंडिया में जिसको जरूरत नहीं भी है, उसको भी अगर देंगे तो he'll be glad। वो चाहेगा कि उसको मुफ्त में अगर चप्पल और छाता मिल रहा है तो मिल जाए, एक नहीं 2 जोड़ मिल जाए, साइकिल मिल जाए, स्कूटी मिल जाए, लैपटॉप मिल जाए, जितना मिल जाए उतना कम है। आप इस देश में देखिए, 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज पे निर्भर कर रही है। इसी देश में हम पता नहीं कैसे कैसे मॉन्यूमेंट्स बना रहे होते हैं, हम क्या क्या हरी झंडियां दिखा रहे होते हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस की बात कर रहे होते हैं। जिस देश में 80 करोड़ जनता, 130 करोड़ 140 करोड़ में से 80 करोड़ जनता 5 किलो राशन के लिए, अगर पहली बात तो ये कि क्या उनको जरूरत है, तो एकदम से अब वो आता है, रेजिस्टेंस आता है कि नहीं उनको जरूरत नहीं है। तो फिर आप क्यों दे रहे हो भाई? अगर जरूरत नहीं है तो क्यों दे रहे हो, और वो क्यों ले रहे हैं? तो आत्मसम्मान जहां तक है, आप समझ सकते हैं कि 80 करोड़ लोग अगर उनको जरूरत नहीं है फिर भी वो 5 किलो राशन ले रहे हैं, तो कोई भी चीज जो भी उनको मिलेगी दे विल बी ग्लैडली टेकिंग इट। तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, विच क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस व्हेन यू टॉक अबाउट डेमोक्रेसी। देखिए, आप बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं सिड भाई। यहाँ पे 60s के अंदर जो ब्लैक्स के साथ हुआ था इन अमेरिका, वो आत्मसम्मान लूज कर गए थे। फिर एक आदमी निकला, उनका नाम था मार्टिन लूथर किंग। सबसे पहले उन्होंने ब्लैक्स को सिखाया अपना सेल्फ प्राइड रेस करो, उसके बाद सवाल करो। आज की तारीख में आप स्पोर्ट्स में ले लीजिए, म्यूजिक में ले लीजिए, किसी भी फील्ड में ले लीजिए, ब्लैक्स आर डूइंग, दे आर फैंटास्टिकली रिच, देर आर वेरी हाई क्लास पीपल हियर। यहाँ पे अब हर कम्युनिटी में कुछ कुछ गलत भी लोग होते हैं, वो ब्लैक्स में भी है, वो अपने भी है, मगर आत्मसम्मान जो इनका बढ़ा है वो इसलिए बढ़ा क्योंकि इन लोगों ने खुद मेहनत करी। आप स्पोर्ट्स में आ जाइए, सारी एनबीए बास्केटबॉल टीम ले लीजिए, एथलेटिक्स में आ जाइए, ओलंपिक मेडल्स की टैली देख लीजिए, कितने ब्लैक्स लेके आते हैं अमेरिका के लिए। हम लोगों को जताया जाता है ऐसे लोगों से कि तुम नाकामयाब, निकम्मे, नाकारे लोग हो, मैं तुम्हारे सर पे बैठा हूं, चाहे मैं अनएजुकेटेड हूं, मगर मैं तुम्हारे को एक चप्पल के जोड़े में तुम्हारी औकात को खरीद सकता हूँ। ये वो बार बार ही जताते हैं, और इसलिए मुझे तकलीफ होती है जब मैं सुनता हूँ ये सब बातें। चाहे कोई भी हो, चाहे वो अरविंद हो, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो, इस तरह तो गरीबी कभी हटेगी नहीं, हट ही नहीं सकती, क्योंकि आप गरीब को बार बार ही जताए जा रहे हो तुम गरीब हो। इंटेंट ही नहीं है, इंटेंट ही नहीं है आपका हटाने का, कैसे हटेगी? उसमें उसमें ये है सर कि देखिए, जैसे लॉकडाउन हुआ, कोविड हुआ, कोविड के बाद
अचानक से दो चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई। एक, एनजीओज के फोन आने बहुत बढ़ गए, क्योंकि उनको सीएसआर फंड नहीं मिल रहा था, उसकी उठा के मूर्ति बना दी थी। दूसरा, सड़क पे भिखारियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, जो मतलब किसी सिग्नल पे एक आध कोई मांगने खड़े होते थे, 8-8 10-10 लोग खड़े हो गए। तो ये दिस इज बियॉन्ड सेल्फ रिस्पेक्ट। जब सर्वाइवल की बात आ जाएगी, अब उसमें से ज्यादातर लोग दिहाड़ी मजदूर थे जिनका काम छिन गया था, या जो जो प्रवासी मजदूरों की जो हालत हुई थी। Yeah. उसी तरीके से जब ये दिए बनाने का रिकॉर्ड हुआ था कि भाई इतने लाख दिए हमने जला दिए, उसके बाद सीन आया कि लोग दिए में से तेल बटोर के घर में खाना ले जा रहे हैं। तो ये सवाल सिर्फ उनके आत्मसम्मान का नहीं है। आपने अगर जबरदस्ती लोगों को गरीब बना दिया, आपने उनका रोजगार छीन लिया, उनको भगा दिया कि यहां से जाओ 1000 किलोमीटर अपने घर पैदल, और उसके बाद आपने कहा कि भाई ये सब लोगों को हम मुफ्त अनाज देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इंस्टेड ऑफ गिविंग देम नौकरी। अब यहाँ पे एक जो जिस कॉरपोरेट, 2-4 कॉरपोरेट्स के खिलाफ लगातार पब्लिक में आवाज उठती है, ऐसा बताते हैं जैसे उनने लोगों को रोजगार दिया तो बड़ा एहसान किया। सच ये नहीं है। लेस देन 1 लाख पीपल आर एम्प्लॉयड इन अडानी ग्रुप। करेक्ट। लेकिन लेकिन बताते ऐसा है जैसे बस वही है, बाकी कोई है नहीं। तो हुआ क्या है ना कि लोगों की जो प्रायोरिटीज है, अब जो गरीब है, जिनके पास वैसे भी कुछ नहीं, अगर आप उनको खाने को भी नहीं करने दोगे तो उनको जहां से मिलेगा उनको लेना पड़ेगा, बिकॉज दे हैव टू सर्वाइव। तो ये सिर्फ आत्मसम्मान की बात नहीं है, ये बात ये है, वही जो मैं बार बार हमेशा हमेशा मैं ये बात पुश करता हूं कि आपको एक डेमोक्रेसी में आपको एक चीज पुश करनी पड़ेगी कि भाई ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, और कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितनी मेजॉरिटी लेके बैठे हो, उन्हें ये कोई हक नहीं है कि वो हमारे लाइफस्टाइल को, हमारे एग्जिस्टेंस को चैलेंज करें। आप ऐसा ही करो, आप ऐसे ही रहो, ये चीज गलत है। और उसी के कारण, क्योंकि अब ये लोग, इनको ना एजुकेशन मिल पाया टाइम पे, ना इनको इनके पूरे अधिकार मिल रहे हैं, तो इनको पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। अब इनको ये पहुंच जाते हैं और बोले भाई हमने आपको अनाज दिया, हमने ये दिया वो दिया। वो अनाज भी कैसा दिया, क्या किया, उसका भी क्रिटिसिज्म आ चुका कौन है। सी क्वालिटी का अनाज है ये भी नहीं पता। हाँ, अनाज से ज्यादा खर्चा झोले पे जानवर फोटो भी नहीं छापने खाते का है। होंगे वो तो अनाज, कई बारी क्या हाँ, पता। बट अनाज अनडाउटेडली से देयर हैज टू बी एन एंड टू इट। मतलब कोविड की हम जो बात कर रहे हैं 19-20 में था, आज एवरीथिंग इज नॉर्मल। अगर आप टूरिज्म देखें, टूरिज्म हैज कॉट अप। आप बाकी सारे पैरामीटर्स देखेंगे, इट मतलब नॉर्मल पैरेलेंस में आ चुके हैं। कब तक हम 80 करोड़ लोगों को भाई अनाज देते रहेंगे, और क्यों देते रहें? क्यों देते रहें? क्या Yeah. हमने, पहली चीज तो मेथोडोलॉजी क्या है जिससे आप 80 करोड़ पे आए? फर्स्ट Yeah. एंड फॉरमोस्ट थिंग कि भाई आपने कैसे एस्टैब्लिश किया कि 80 करोड़ लोगों को अनाज की जरूरत है? अगर इसके पीछे कोई साइंस नहीं है, देन यू कैन नॉट क्लेम कि 80 करोड़ लोग भूखे मर रहे हैं या नहीं मर रहे हैं। सो आई एम नॉट सेइंग कि 80 करोड़ लोग भूखे नहीं मर रहे हैं, और फॉर अ मोमेंट मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि 80 करोड़ लोग भूखे मर रहे हैं, बट देयर हैज टू बी सम साइंस बिहाइंड डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आपके पास कुछ ना कुछ तो डेटा होना चाहिए जिस बेसिस पे आप हर बार उसको कंटिन्यू कर देते हो, क्योंकि चुनावी एक जुमला है, आप और देते जा रहे हो, बांटते जा रहे हो, बांटते जा रहे हो। अच्छा, आप नेशनल रैलीज में जाकर बात करते हो कि रेवड़ियां नहीं बांटनी है, रेवड़ियां नहीं बांटनी है। आप अपने ही स्टेट एमपी की बात करें तो साहब यहाँ पर लैपटॉप फ्री मिलेंगे, यहाँ पर स्कूटियां फ्री मिलेंगी, यहाँ पर अनाज फ्री मिलेगा, यहाँ जूते चप्पल और छाते फ्री मिलेंगे। हर लेडी के अकाउंट में 1000 रुपया दे रहे हैं। आई डोंट नो इलेक्शन कमीशन। अच्छा, आप एक चीज बताइए, मैं कैश में किसी को जाकर एक दारू का पौआ और 500 या 1000 रुपए देता हूँ, दैट इज इलीगल, बट मैं उसे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ, इट बिकम्स लीगल। आई डोंट नो। ये नहीं बिल्कुल नहीं करेक्ट सिद्धार्थ बात जी, बोले। दिस इज एक दिस तरह से इज वोट वेयर आई खरीद रहे हैं, एक नहीं तरह से नहीं दिस वोट इज खरीद वेयर रहे आई हैं डिफर इन अभी डिफरेंट सर। स्टाइल। मैं ये कहूंगा, जैसे पिछले चुनाव के टाइम पे जो राहुल गांधी जी ने न्याय योजना लॉन्च करने का बोला था, तो वो दैट वाज केयरफुली लेड आउट, क्योंकि अभी तक जो हो रहा है वो ये है कि आप सप्लाई बढ़ाते जा रहे हो, डिमांड हो ही नहीं रही है। न्याय योजना ये थी कि जो लोएस्ट जो तबका है उसके पास सीधे सीधे पैसा पहुंचेगा, तो वो उस चेन को आगे बढ़ाएंगे, वो डिमांड क्रिएट करेंगे, वो सामान खरीदने जाएंगे तो भाई प्रोडक्शन होगा तो सप्लाई चेन आएगी। तो ये अप्रोच वो है। अब
इधर जो हो रहा है, जो जूते चप्पल और लैपटॉप की बात हो रही है, और स्पेशली मैं तो साफ कह रहा हूं, जो इनका जो काम है, इन्होंने पहले सिस्टमैटिकली लोगों को नीडी बनाया। पहले इन्होंने लोगों का एम्प्लॉयमेंट खत्म किया, लोगों का सब मतलब लोगों का पैसा जो है उसको किसी तरह ठिकाने लगाया, सब कुछ किया। उसके बाद इन्होंने ऐसा दिखाना चालू किया कि अब आपको जो कुछ भी मिल रहा है वो सब हमारी दया है। ये सीधी सीधी बात है। तो अब जो कुछ भी हो रहा है उसको, ऑफ कोर्स उसके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं कि भाई लोगों को क्यों देना है अनाज, लेकिन जिसको जरूरत है उसको देना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से हमको जो जो हमारा बेस लाइन आर्ग्यूमेंट है वो यही है कि पहले आपको इस चीज को क्रिटिसाइज करना पड़ेगा प्रॉपरली कि आपने लोगों को इतना गरीब होने कैसे दिया, जब आपका देश सिक्स्थ पे मगर यश कमीशन ये के कोई टाइम पे। 14 साल, ये कोई 2014 के बाद ही थे ना गरीब हुए हैं। नहीं नहीं सर, तो गरीबी की 2014 के एक्सटेंशन चल बाद, रही है आगे से। हाँ यू कांट ब्लेम 2014 दिस के बाद गवर्नमेंट फॉर प्रॉब्लम ये एवरीथिंग। हुई है कि अब जैसे अभी सिद्धार्थ जी जो बोल रहे थे कि कोई साइंस होना चाहिए, प्रॉब्लम ये हो गई है कि अब साइंस और लॉजिक की बात ही खत्म हो गई। हाईवे कितने बने तो भैया डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ लेन्स, ये अभी फ्रेश कैलकुलेशन होती है आजकल, और उसको ब्रैग किया जाता है। अब जब मन होगा कोई कोई फंड क्रिएट किया जाएगा, जब मन होगा उसको प्राइवेट एंटिटी बता देंगे, जब मन होगा उसको गवर्नमेंट एंटिटी बता देंगे। तो ये मैं हमेशा इस चीज को मानता हूं कि आम जनता क्रिटिसिज्म के लिए नहीं है, क्रिटिसिज्म के लिए गवर्नेंस और पावर में बैठे हुए लोग, उनका काम है जनता का क्रिटिसिज्म सहना, उसको आंसर करना और उसके हिसाब से अपनी गवर्नेंस को इम्प्रूव करना। तो जी मैं एक पॉइंट जो मैं रखना चाह रहा था, प्रॉब्ली यश यू डिडंट अंडरस्टैंड। देखिए इलेक्शंस करीब हैं, मामा जी, सो कॉल्ड मामा जी, जिनको की पूरा जनता, वो उनने खुद ने नाम रखा है, जनता पता नहीं क्या बोलती है उनको, मामा जी बोलती है कि नहीं, बट वो उनने अपने आप को मामा जी जरूर बना रखा है। तो ये 1000 रुपए हर किसी के अकाउंट में जाना, ये क्या इलेक्शन कमीशन को नहीं नजर आ रहा है? साहब मेरे को टीएन सेशन जी का समय याद आता है, यही मैं 1000 रुपए किसी इलेक्शन के पहले लोगों के हाथ में कैश में बांट दूंगा तो वो इलीगल है, वो गलत है। मैं यही चीज उनके बैंक अकाउंट में डाल देता हूँ, इट बिकम्स लीगल। आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट। और ये डिजिटल इलेक्शन ट्रांसफर है ना सिद्धार्थ भाई, डिजिटल ट्रांसफर है। नहीं, जैसे कौन एक्चुअली बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन साहब करते हैं, अब आपके अकाउंट में ये डायरेक्ट गया, दिखाते हैं ना वो। नहीं, दैट्स द वे इट एक्चुअली इज। सिद्धार्थ जी मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ डाइवर्जन है। अब देखिए, मुझे याद है जब ये लॉकडाउन के समय में मेडिकल डिपार्टमेंट के जो जूनियर्स थे, इंटर्न्स थे, उनको एक तरह से नौकरी जैसा उनसे काम करवाया था, और ये एश्योरेंस दिया था कि हम किसी ना किसी तरह आपको इस चीज को रीइंस्टेट कर देंगे, मतलब आपको एक तरह की बहाली दे देंगे, तो फिर आप जो भी है आपका डॉक्टरों की तरह आपका काम चालू हो जाएगा। भोपाल में ही एक पार्क में जूनियर लेडी डॉक्टर्स इकट्ठी हुई थी, और उनका उनका ये कहना था कि भाई आप हमें हमारा जो भी है बनता है वो हमें प्रॉपरली दीजिए। उनके ऊपर लठबाजी हुई थी, फोटोज आए थे, ऐसे फोटोज आए थे जो मतलब महिलाओं के साथ वो व्यवहार नहीं होता है, उनको लाठी मार के अगर किसी, इफ अ वुमन इज ब्लीडिंग बिकॉज शी हैज बीन लाठी चार्ज्ड, तो वो गलत है। और वो भी तब जब वो पीसफुली केवल अपनी डिमांड रख रहे हैं, देवर नॉट जिसको ये डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई ये आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था, पर उनके साथ ये हुआ। तो ये सब जब कुछ होता है ना, तो उससे ध्यान हटाने के लिए आपको बहुत कुछ चाहिए, उसी के लिए ये सारे थिएट्रिक्स किए जाते हैं। तो मैं हमेशा ये बताता हूं कि जो भी ये जिसको कहना चाहिए जो मेगालोमेनिया की टेंडेंसी आ गई है, भाई कोई कथा मतलब कोई कवि सम्मेलन भी अगर रखा जाएगा तो पूरे शहर में उसके बैनर पोस्टर होंगे। यदि कोई कवि सम्मेलन होगा तो इनडायरेक्टली उसमें कुछ नहीं प्रचार हो रहा है। अभी कुछ दिनों पहले मेरे ख्याल से जून एंड में एक सीरीज चली थी, एक दिन कवि सम्मेलन होगा, एक दिन कव्वाली होगी, एक दिन कुछ होगा। और कवि सम्मेलन मैंने सड़क पे हम लोग कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उस कवि सम्मेलन का पंडाल था, लाउड स्पीकर्स लगे हुए थे, बाहर सुनाई दे रहा था क्या बात हो रही है। कवि सम्मेलन के बहाने इनडायरेक्टली बिगटरी फैलाई जा रही थी। वही वो दो चार उनने जो टिपिकल केसेस पकड़ के रखे हैं उसी के ऊपर कविता बनाना, उसी के ऊपर लोगों को भड़काना, महिलाओं के बारे में बात करना, जो टिपिकल बहुत सारे लोगों का जो स्टाइल है।
ये सारा डाइवर्जन किसी तरह चलता रहे, लोग इस पे आंखें ना उठा पाए, उसके लिए ये सब कुछ होता है। आपको क्रिटिसाइज करने के लिए छोड़ दिया है कि आप करते रहिए क्रिटिसाइज, हम तो ये करते जाएंगे, और डाइवर्ट करने के लिए लोगों को कुछ तो भी थिएट्रिक्स करते रहेंगे, जो ये हमेशा से कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। अब आज देखिए देश में इतने सारे खतरनाक मुद्दे हैं जो मेरे ख्याल से सरकार गिरा देने के लिए बहुत है। आमतौर पे लोग नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देते हैं कई जगहों पे। दूसरे देश की सरकार कई मुद्दों पे इस पे कब की गिर चुकी होती, हाँ, चाइना के मुद्दे पे गिर चुकी होती। इवन कांग्रेस ने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे जब किसी मंत्री ने नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया होगा। नहीं, कांग्रेस की सरकार आज की तारीख में होती तो कब की गिर जाती है। वो चाइना ने जब डोकलाम में किया था उसी पे गिरा देते। हाँ, बहुत दूर की बात है। क्योंकि हमको हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है। हम गवर्नेंस करने के लिए, हम बैठ के यहाँ पे प्रिविलेज लेने के लिए नहीं आए, हम पब्लिक सर्वेंट्स हैं, ये बात हमें अच्छी तरह पता है। कोई कांग्रेस को क्रिटिसाइज कितना भी करे, लेकिन जितनी सिंसियरिटी कॉन्स्टिट्यूशन की लिए मैंने देखी है कांग्रेस में, उतनी मैंने बहुत कम लोगों में देखी, मतलब पॉलिटिकल ग्रुप्स में। तो मौलिक आधार पे इस्तीफा देना, ये सब करना तो गया एक तरफ। अभी तो ये चल रहा है कि भाई वो वीडियो आउट हो गया, उसके खिलाफ हम खुद सरकार में होते हुए पूरे राज्य में प्रदर्शन करेंगे। अब हमने कहीं पे हिंसा करी है, लेकिन हिंसा हुई है, उसके विरोध में हम पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे। ये सब चीजें लोगों के अंदर एक नया इनोवेशन लाके दिया है कि भैया इसको आप न्यू नॉर्मल मानो, जो भी गलत हो रहा है उसको न्यू नॉर्मल मानो। और यही वो चीजें हैं जिसके खिलाफ हम लोग खड़े हुए हैं। और ये मैं बिल्कुल दावे से कह रहा हूं कि मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्ट बनके जितना इन चीजों के खिलाफ खड़ा हूं, उसके लिए मुझे बिल्कुल बिना किसी हिचक के मैं कहूंगा कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं इनके साथ हूं, मैं कांग्रेस का पार्ट हूं। मुझे इस बात की खुशी है क्योंकि आज मैं जितना क्लियरली, जितना ब्लंटली सच बोल रहा हूं, वो जरूरी है। मेरे को एक सवाल, दो चीजें ऐड करना चाहूंगा अभी भाई। एक पॉइंट नंबर 1, सरकार गिरने को तो पीएम केयर फंड पे सरकार गिर जाती। आप ये बताइए, पीएम केयर फंड एक प्राइवेट फंड है जिसमें नेशनल एम्बलम लगा हुआ है उनकी वेबसाइट पे। आपने प्रधानमंत्री का चेहरा लगा रखा है, एंड टू माय अम्यूज, यू वोंट बिलीव इट, मैं पीएमओ की वेबसाइट पे एक दिन सर्फ कर रहा था, देयर इज अ लिंक फ्रॉम पीएमओ वेबसाइट टू पीएम केयर फंड। अगर इट्स अ प्राइवेट फंड, देन व्हाई शुड देयर बी अ लिंक ऑन पीएमओ वेबसाइट? आप समझे मेरी बात? पहली पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट मेरा जो है, मैं हर हमेशा से, पता नहीं, आई बीन ऑब्जर्विंग सिंस 2000, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कीन इंटरेस्ट रहा है। जब कांग्रेस थी पावर में तब भी था और उसके बाद भी रहा है। मेरे को एक चीज जो समझ में आई, मतलब बॉटम लाइन जो मैं लेकर चलता हूं, मुझे एक चीज जो समझ में आई वो ये है कि कांग्रेस इज गुड एट गवर्निंग, दे नो हाउ टू गवर्न, क्योंकि दे हैव बीन गवर्निंग सिंस एजेस, मतलब डेकेड्स after decade they have been governing. They don't know opposition, they don't know how to oppose. Similarly, BJP have never governed. They are very good at opposition. They only know opposition, and they are very good opposition. they are very good opposition और वो करते हैं कि काम करवा देते हैं। Absolutely. और अब जब वो पावर में हैं तब भी उनका मोड वो ऑपोजिशन वाला ही रहता है। तो मणिपुर में भी जो कर रहे हैं वो ऑपोजिशन टाइप ही कर रहे हैं, बीबीसी को ब्लॉक करो, ये करो, संसद में टॉक्स मत होने दो। सो दे आर इन दैट मोड इटसेल्फ। एंड सिमिलरली कांग्रेस इज आल्सो इन दैट मोड कि भैया हम तो गवर्न करते हैं, हमें ऑपोजिशन आता ही नहीं। सो स्ट्रीट लेवल पे होना चाहिए। अब मैं एक बहुत सिंपल सा इंस्टेंस दे रहा हूं जिस पर मैंने ट्वीट भी किया था कि राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया। सवेरे 3:30-4 बजे वो मंडी गए, सब्जी मंडी गए, बहुत अच्छा काम। एवरीबडी इज पेन्ड कि भाई सब्जियों के रेट जो ज्यादा हैं। मैंने इससे रिलेटेड मैंने सारे लोगों को टैग करते हुए महीना भर पहले मैंने ये बात हाईलाइट करी थी कि रेट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। नंबर 2, क्या हम इसके लिए एक इफेक्टिव वो बना सकते हैं? अगर आप सोचिए सेम डे पे 2 मिनट के लिए आप सोचिए, जिस दिन राहुल गांधी जी गए थे 3:30-4 बजे मंडी में, उसी दिन अगर बाकी अक्रॉस इंडिया इररिस्पेक्टिव कांग्रेस के कार्यकर्ता 3:30-4 बजे मंडी में जाते और वहां के रेट्स और बाकी सारी चीजें लेकर आते, तो आप प्रेजेंट कितनी अच्छे तरीके से कर सकते थे कि नेशनली आप देखिए क्या हो रहा है। आउट हियर इट वाज जस्ट एन इंडिविजुअल,
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, इन चीजों का एक सीक्वेंस होता है, और वो ये करना प्लानिंग नहीं कहलाएगी कि सबके सब उठ के अपने अपने शहर की मंडी में चले गए। ये भी क्रिटिसाइज होगा। इन एनी केस क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज देयर। और जो गवर्नेंस वाली बात है वो इसलिए है, मुझे मतलब पढ़ने और देखने और खुद एक्सपीरियंस करके समझ में आया इतने समय में। जब कांग्रेस, जब 1947 में हमको आजादी मिली और कांग्रेस ने अपना पहला कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूट किया, तो उसमें ये नहीं था कि भाई कौन किस जाति का है, कौन मेजोरिटी है, किसके पास कहाँ से समर्थन है, ये सब नहीं था। बिकॉज our beloved Chacha Nehru knew how to talk to foreigners, how to deal with diplomacy. He chose his profile. Sardar Patel, because he was strong with home, he was the only person who could do what he did. That's why he chose home. सिमिलरली लोगों ने अपने अपने तरीकों से, अपने अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से प्रोफाइल चुने, और उनके अंदर एक इच्छा थी कि हमें इस देश को बना के खड़ा करना है। आज ये है कि जब जब मन हुआ तब कैबिनेट रिशफल कर दिया, किसी को कुछ भी मंत्रालय पकड़ा दिया, जिसका जो मंत्रालय है उस पर वो बात करेगा ही नहीं। आप पूछिए रेलवे तो जवाब देंगे कोई और, आप पूछिए फाइनेंस जवाब देंगे कोई और। हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं उनका तो अब क्या कहूं मैं, उनकी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं हुई है। एक हुई है अमेरिका में, भारत का तो मुझे पता नहीं कब होगी। उसको प्रेस तो कॉन्फ्रेंस नहीं कह सकते, सिंगल क्वेश्चन लिया था, तो इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ, पर क्योंकि मैं जब कहीं ऐसे, जब मुझे ऐसा आर्ग्यूमेंट करना पड़ता है तो ऑफ कोर्स मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस बात को उठाया जाएगा कि नहीं नहीं एक हुई है, तो मैं वो छोड़ देता हूँ। लेकिन डिफरेंस यही है, बात ऑपोजिशन और गवर्नेंस की नहीं है। और जो अभी आपने सब्जी मंडी का कहा और कांग्रेस एज ऑपोजिशन क्या कर रही है, तो उसका मुझे मैं उसके पहले की बात नहीं करूंगा। आई डोंट वांट टू गो इनटू अ लॉन्ग आर्ग्यूमेंट अबाउट इट। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरीके से ऑपोजिशन के नाम पे कांग्रेस ने काम किया है, मतलब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी जब हम लोगों से मिलते थे सभी लोग, और हर जो जो राहुल जी ने दिल्ली में खड़े होके कहा था कि ये जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है ये झूठ है, जब उन्होंने कन्याकुमारी से दिल्ली तक पहुंच गए और वहां जाके बोला कि ये सच नहीं है, सच ये है कि सब एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं और प्यार से रहना चाहते हैं, हार्मनी है, लेकिन मीडिया ये दिखा रहा है कि नहीं है, तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। एंड बीइंग ऑपोजिशन, एंड इट डज नॉट मैटर कि हम ऑपोजिशन में हैं, गवर्नेंस में है या कहाँ है, हम अगर पब्लिक सर्वेंट हैं या आम नागरिक भी हैं तो हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, और अगर हम गवर्नेंस में या किसी भी लॉ मेकिंग पोजीशन में हैं तो वो हमारे ड्यूटीज ज्यादा है। इस चीज का आभास होना बहुत जरूरी है, चाहे आप कोई भी पार्टी हो, कुछ भी हो। और वो करने के लिए जो राहुल जी की अप्रोच है और जिसके पीछे पीछे अब हम लोग सब अपने अपने तरीकों से चल रहे हैं, वो मेरे ख्याल से ऑपोजिशन के लिए टर्न अराउंड है। और जो जो कहते हैं कि भाई वो स्ट्रांग ऑपोजिशन है, तो अब स्ट्रांग ऑपोजिशन वो किस तरीके से हैं, जब वो ऑपोजिशन में थे तब क्या करते थे, उस बारे में मैं फिलहाल अभी कुछ नहीं कहना गवर्नेंस के चाहता। टाइम पे जिस टाइप से वो अपोज करते हैं, आप देखिए स्मृति ईरानी जी ने जिस टाइप से हंगामा क्रिएट किया है, उस पे जितने मीम्स बने हुए हैं, आई मीन इट इज, आप सोच ही नहीं सकते हैं कि दे आर द गवर्निंग अथॉरिटीज और तो वो मैं इस वही टाइप तो से कह रहा हूँ चिल्ला ना, रहे हैं। मैं जो वही कह रहा हूँ गवर्न कर सिद्धार्थ रहा जी। है वही जी। मैंने ये चीज मतलब मैंने ये चीज एक टीवी डिबेट में बोली है कि यदि आप हमें लोगों के नाम गिनाने को कह रहे हैं कि भाई मतलब किसी ने कहा था कि भाई आपके यहाँ कौन कितने लोग हैं, हमें तो नाम ही नहीं पता। क्योंकि आप कितने लोग हैं वो छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि महिला और बाल विकास मंत्री जो हैं वो कौन है, क्योंकि हमने तो कभी नहीं देखा कि वो सिंसियरली मतलब महिला बाल विकास मंत्री कौन है, क्या है उनका अपने विभाग को लेकर क्या स्टेटमेंट है, हमें पता ही नहीं है। हमें तो बस ये पता है कि जब हमारे नेता को क्रिटिसाइज करना हो तब एक सम्मानीय महिला है वो सबसे पहले आके बोलने लगती हैं। करेक्ट, तो तो वही 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 मैं कह रहा हूँ वो कि वो सेंस ऑफ गवर्नेंस नहीं हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो ऑपोजिशन हुआ। सो इट इज मोर ऑफ एन ऑपोजिशन रादर देन गवर्नेंस, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि कहीं ना कहीं देखिए, नोइंगली अननोइंगली वी ऑल अंडरस्टैंड जिस टाइप के बयान आते हैं, गोली मारो सालों को। कल एक बयान आया है कि भाई देश के खिलाफ जो बोलेगा उसको हम सीधे मार डालेंगे, मार डालेंगे, मार कैलाश डालेंगे। विजयवर्गीय ने बोला है। जी जी। अब इस आपके टाइप मध्य के प्रदेश बयान, की
जी, यहीं से हैं और बंगाल भी देख चुके हैं। तो एक चीज़ है आप समझने की कोशिश करिए ये वैसा नहीं है कि मेरे मुँह से निकल गया। इट इज़ ऑल डेलिबरेट, या इट इज़ ऑल प्लान्ड और आप कहीं न कहीं जी, आप किसी का भी कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि आप जब तक डिलिबरेट नहीं हो किसी की बुराई चाहते हो, तो वो करेक्ट, चाहते हैं इसलिए बोला। करेक्ट। मेरा एक सवाल है जो मुझे बहुत ज्यादा, मुझे मेरे को कभी भी जवाब नहीं मिलता है इसका। कोविड के टाइम अलग अलग फिगर्स आते हैं सिद्धार्थ भाई की, कोई बोलते हैं 10 लाख की डेथ हुई थी, 20 लाख की, 30 लाख की। जो बच्चे ऑर्फन हो गए थे उनका कोई हिसाब है इंडिया के पास, जिनके ना माँ रहे ना बाप रहे, उनका अब आपको संसद में मिल चुका है, नो क्या डेटा अवेलेबल। मतलब? किसी किसी वो चीज़ का बच्चों का कोई कोई डेटा ख्याल नहीं। नहीं है, वो बच्चे जो ऑर्फन हो गए जहाँ ना उनके माँ बाप रहे, दोनों। सर ऑब्वियसली जब बच्चों कोविड फैला एक ही फैमिली में, तो कई फैमिली, अमेरिका में तो बहुत फैमिली थे जिनके पेरेंट्स ही नहीं रहे, दोनों बहुत है। ने आप बच्चों की बच्चे तो बाद की बात है, जो डॉक्टर्स इन सर्विस थे उनका डेटा नहीं है। बच्चों मतलब जिन बच्चों के लिए बोलने वाला अब कोई रहा नहीं, जिनके माँ बाप नहीं रहे, उनके लिए बोलने वाला कोई कहीं है नहीं, उनकी बात तो बाद में होगी। जो डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी चले गए उनका डेटा नहीं है। अरे सर, इसमें एक बहुत छोटी-सी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। कोविड तो इट वाज़ स्प्रेड फॉर ऑलमोस्ट ईयर एंड अ हाफ, उसकी अलग-अलग वेव्स आई। मैं एक बहुत सिंपल सा प्रश्न करता हूँ। बालासोर में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, उसमें टोटल काउंट डेथ की कितनी है? किसी को पता है क्या? 300 मतलब प्लस बोलते हैं। वो तो एक क्षणिक घटना थी और उसके बाद क्षणिक घटना में कुछ लोगों की डेथ हुई। वहीं बालासोर में ही हॉस्पिटल लेकर गए होंगे, वहीं पर लोगों का इलाज हुआ है। अरे बॉडी कुछ लोग काउंट तो होता ही है। करेक्ट, तो मतलब आप बाकी ये तो अपन सालों की बात कर रहे हैं कि जिसमें कि सालों चला ये और जिसमें जो जो अपने माइग्रेट किए हमारे मजदूर वो कितने मरे, क्या हुआ, कोई डेटा नहीं है। तो इसके मैं आप समझने की कोशिश करिए कि ट्रेन एक्सीडेंट होता है उसका कोई डेटा नहीं है, उसमें आपका डेटा कुछ अपडेट नहीं होता। कुछ इमेजेस सिद्धार्थ भाई इस तरह इम्प्रिंट हो चुके हैं मेरे दिमाग में, तो जैसे एक इमेज थी कोविड के टाइम में रेलवे ट्रैक पर चपातियां, आपने याद है कुछ लोग थे मजदूर जा रहे थे, वो इम्प्रिंटेड है मेरे दिमाग में। एक इम्प्रिंट हुई अभी मणिपुर की, एक इम्प्रिंट मेरे दिमाग में जब बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट हैं इन लोगों को बाहर निकाला और उनकी किस तरह गार्डन की। कुछ इमेजेस इस तरह इम्प्रिंट हो चुकी है, तो और मुझे मुझे इतनी कोफ्त आती है ये सब देख के कि यार इतना बढ़िया कंट्री, इतना बढ़िया यूथ एंड जो लीड कर रहे हैं वो किस तरह के लोग हैं। उन लोगों को, जैसे मैंने कहा, ये लोग तो जताते हैं कि तुम गरीब हो, नाकारे हो, निकम्मे हो, एक छाता लो, 200 रुपये लो और हवाई चप्पल लो और चुप करके बैठ जाओ और मुझे वोट दे देना। क्लियरली बोल रहे हैं, और क्या होता है। जैसे अपन ही बच्चों को बोलते हैं ये अपने, अगर तुमने होमवर्क कर दिया तो ये ले लेना, लॉलीपॉप दे दूंगा। एक तरह से रिश्वत दे रहे हैं वो, तो रिश्वत ही होती है। मैं तुम्हें ये दूंगा तो मेरे लिए कर देना। वो ऑफिशियल कर दिया इन लोगों ने, जो पहले यश बता रहे थे कि ऑफिशियल कर दिया इन लोगों ने। पहले तो ओपनली 1000 के नोट, 2000 के नोट, पौवा, बिरयानी ये सब देते थे। अब अनऑफिशियली 1000 रुपये दे रहे हैं, तुम्हें पौवा पीना है पौवा पी लो, बिरयानी खानी बिरयानी खा लेना, तुम्हें जो करना है करो, वोट मुझे दे देना। इट इज सो अनफॉर्चुनेट। और यही उसी कंट्री से जब लोग बाहर निकलते हैं, खुद अपने पाँव पे खड़े होते हैं, दूसरी कंट्री में आते हैं, कई बार तो उस कंट्री की भाषा भी नहीं जानते। यहाँ पे इतने लोग आए 1984 के बाद सरदार, जिन लोगों को अंग्रेजी नहीं आती थी, आज वो मल्टी मिलियनर्स हैं कैलिफोर्निया के अंदर, फार्मिंग सेक्टर कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी ऐसे सरदार हैं जिन लोगों की ट्रकिंग कंपनी है, इंग्लिश का एक वर्ड नहीं आता था। तो अपना डीएनए तो है कि देर अपन सक्सेसफुल हो सकते हैं। द प्रॉब्लम है जो अपने को लीड कर रहे हैं, जो कैप्टन हैं, वो अनसक्सेसफुल है। और इसकी गलती फिर जैसे बोलते हैं डेमोक्रेसी स्टार्ट्स विद द पीपल एंड्स विद द पीपल। हम लोग चुनते ही ऐसे लोग हैं, हम लोग चुनते ही नहीं है जो किसी आदमी, किसी मतलब कोई भी इशू में जो होते हैं ना, जिसको बोलते हैं एक्सपर्ट्स हो, हम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट तो चुनते ही नहीं है। हम तो रिलीजन चुनते हैं। सिद्धार्थ भाई हिंदू है, मैं हिंदू हूँ, भाई हिंदू को चुनूंगे। यश भाई मुसलमान है, चाहे अच्छे से अच्छा हो, इसको वोट नहीं देना।
चाहे सर कुछ भी हो जाए मैं भी हिंदू हूँ। मैं मेरे को तो शहीद बना दिया गया है साहब ट्विटर पे। मतलब मैं सिद्धार्थ हूँ, पहली चीज तो ये उनको आइडेंटिटी में बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क रहता है कि इंटरेस्ट हाउ रहता कैन यू शर्मा, हाउ कैन यू से दिस बीइंग शर्मा, बीइंग अ ब्राह्मण, बीइंग अ हिंदू, अपर कास्ट, एंड आप इस टाइप की चीजें लिख रहे हो। सम स्टार्टेड कॉलिंग मी शहीद, सो वो तो चलता रहना है। अरे ये सिद्धार्थ भाई, मैं तो बहुत लकी हूँ कि मेरे नाम से इतना ये लोग जानते नहीं है। बाकी जी अवी इज अ वेरी कॉमन नेम इन इजराइल। अब्राहम का दूसरा नाम अवी है। एवरी फोर्थ पर्सन इन इजराइल इज यहूदी इज अवी। ये तो मैं आज बोल रहा हूँ ऑन कैमरा। अभी आप ये जब हो जाएगा ना रिलीज, तो ये इसमें से कई ऐसे मुसलमान होंगे, वो बोलेंगे ये तो यहूदी था, हमें पता था, देख लेना। हमें पता था, ये मुसलमान बोलेंगे हमें अभी पता था सर यहूदी है। दो चीजें मुझे बोलनी है। एक तो जो आप लोग अभी बात कर रहे थे किस तरीके से इन लोगों ने मतलब वो आत्मसम्मान और वो सब जो है, तो आत्मसम्मान इज ओनली अ पार्ट ऑफ इट। मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे पहले तो आप सिस्टमैटिकली लोगों के अंदर निराशा, अकेलापन, ये सब पैदा कीजिए, या लोगों को वल्नरेबल बनाइए। उसके बाद पहले उनको और फर्दर डिग्रेड कीजिए, पहले उनको ये बताइए कि अरे तुम्हारे साथ तो ये बुरा हुआ है, वो बुरा हुआ है, जो सर्कस के हुआ जानवरों को जिस व्हाट्सएप तरह पे। ट्रेन किया जाता है, अब उसी तरह। नहीं, लोगों के बारे में जंगल से जानवर को लोग क्या है, वाइल्ड होता है, उसको हर चीज जीतनी होती है, उनकी फिर मतलब उसको ट्रेन मोल्ड इस तरह कर दिया जाता है कि उसको उठो तो उठो, बैठो तो बैठो। शेर भी यही करता है, उसको मोल्ड कर दिया जाता है ना। सर्कस में आके शेर को मोल्ड कर दिया है। आते तो वाइल्ड से ही है, पर हाँ, सर्कस को मोल्ड कर दिया, बस दैट्स इट। उसी तरह जनता को कर दिया। नहीं पर जनता में कई शेर बैठे हैं, शेर को खाने को बिल्ली बना देते दिया हैं उनको। क्योंकि शेर से काम चाहिए। यहाँ ये होता है कि मतलब देश के लोगों के साथ पहले उनको वल्नरेबल बनाओ, उनको कमजोर करो, उसके बाद धीरे धीरे उनके बीच में अपना मैसेज पहुंचाओ कि भाई आपके साथ सब कुछ गलत हो रहा है। फिर मैसेज पहुंचाओ कि सब कुछ गलत हो रहा है लेकिन ये कर लोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, हमारी सुनोगे तो बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद जब ठीक नहीं होता है तो उनको कंटिन्यूअसली नया नया कुछ ना कुछ देते जाते हैं कि अब ठीक हो जाएगा, अब है आप ना 5 साल आपके बाद पास? का देखो, अब आपने 25 साल बाद का देखो, अब आप 100 साल बाद का देखो। आप लोग जो मध्य प्रदेश वाले हैं, आप लोगों ने एक चीज ऐसी बनाई है जो रोज आप लोगों को जताता है कि मैं हूं और आप तुम कुछ नहीं हो। वो है बाबा जो आपने नया बनाया है, बागेश्वर वाला। वो आप लोग ही देन है, आप लोग ही देन नहीं, आप। वो हमारी देन नहीं है। अरे मध्य प्रदेश से उठ के आए और भी आप, हैं हमारे उन्होंने यहाँ से, और भी देन है। वो जो अभी आपकी जेल देन में है। है आसाराम जी, उनका भी बहुत बड़ा एक रोल था एमपी में, तो बिल्कुल मतलब है। 27 साल आई वुड का, मतलब आई वुड 27 साल एग्री। का आदमी बेवकूफ बना रहा है 50-50 हजार आदमियों साहब को। मैंने पूछा था, मैंने जब ये इनका स्वागत किया गया छिंदवाड़ा में, मैंने टैग करके पूछा है, लेट मी सिंस आई टैग देम, मैंने ओपनली पूछा कि बाबा से सिर्फ एक ही चीज पूछ लीजिए जनता के हित में, कि ये टमाटर के भाव कब कम होंगे, और जनता के साथ साझा कर दीजिए, जनता बड़ी खुश हो जाएगी। बाकी वो क्या बता सकते हैं क्या नहीं मुझे नहीं पता, छिंदवाड़ा में उतरे हैं आप, सिर्फ जनता के बिहाफ पे ये प्रश्न कर दीजिए कि ये टमाटर के भाव कब कम होने वाले हैं, 250-300 पे जो चल रहे हैं, क्योंकि अब तो सपनों में भी टमाटर सूप आने लग गया है। यश जब आपको इतना पुश कर दिया जाता है, जब आपको जता दिया जाता है कि आप निकम्मे हो, फिर ऐसा कोई आदमी कैरेक्टर खड़ा किया जाता है, तो फिर आपको बार बार ही बताता है कि तुम वाकई निकम्मे हो, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, तुम लोग इस तरह करो। जैसे एक नहीं था निर्बल बाबा, तुम्हें कृपा हो जाएगी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग, इसमें और वो इसमें जो इस सामने प्रॉब्लम बैठते हैं वो कौन है, एक चीज बोलना वो चाहूंगा आपको कब अभी गया? भाई, एक चीज बोलना चाहूंगा। देखिए अंधभक्त, जिनको हम अंधभक्त कहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं बगैर लॉजिक के फॉलो करते हैं, मुझे जितना पैटर्न्स मैंने नजर आए हैं, देखे हैं, लॉजिकली दे कांट सस्टेन। मतलब आप या उनसे कोई भी क्वेश्चन करेंगे, दे उनको एसओपीज दिए गए हैं कि इस टाइप से गाली दो और निकलो। बट कहीं ना कहीं ये हिंदुत्व और हिंदू एजेंडा जो है, वो बहुत मेजर एजेंडा है। ये दिमाग में बहुत ज्यादा भर दिया गया है लोगों के, कि कहीं ना कहीं ये हिंदूवाद और हमारा हिंदू राष्ट्र, बाकी सब चीजें, जो लोग, ये 36% की मैं बात कर रहा हूँ, 36.8% की, इन लोगों के लिए दिस इज द टॉप एजेंडा। आप माने ना माने, 36.8% पीपल बिलीव कि भाई हिंदुओं को मिल रहा है
दे आर मोर हैप्पी कि भाई जावेद परेशान हो रहा है या इस्माइल परेशान हो रहा है या कोई और परेशान हो रहा है, दे आर लीस्ट बॉदर्ड। तो कहीं ना कहीं मैं आपको कह रहा हूं, आप 10 पॉइंट्स लिख लीजिएगा, 10 पॉइंट के बाद भी जो टॉप मोस्ट मुद्दा रहेगा जिसकी वजह से हार्ट इन हार्ट दे वुड नो इट while they may not say it. मगर सिद्धार्थ भाई, द कंफ्यूजन इज, इनको अखंड भारत चाहिए या हिंदू राष्ट्र चाहिए? अगर अखंड भारत बनाते हैं तब तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनता है, क्योंकि बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सब की पॉपुलेशन ऐड कर लीजिए तो हिंदू तो फिर आई डोंट थिंक सो, मुस्लिम ज्यादा होंगे। तो ये कंफ्यूज्ड है, ये कंफ्यूज ट्राइब है, इनको पता नहीं है ये क्या बोलते हैं। ये जिसको बोलते हैं लो इंटेलिजेंस पॉपुलेशन, जिसको बोलते हैं, दे आर लो इंटेलिजेंस पॉपुलेशन। जैसे मैं शुरू से कहता हूँ, आई नो सो मेनी पीपल, यू नो, दे आर ग्रेजुएट्स फ्रॉम बिग यूनिवर्सिटीज, बस कई बार कॉमन सेंस की बात नहीं करते। एंड आई नो सो मेनी पीपल जो लोग पढ़े लिखे नहीं है बट बहुत कॉमन सेंस की बात करेंगे, कंप्लीटली बहुत ही वैलिड पॉइंट्स देंगे वो। कंप्लीटली तो और ये बात है। अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। देखिए, अखंड भारत की भी जो आप पिक्चर्स देखेंगे वो ऑरेंज कलर की, सैफरन कलर की ही पिक्चर्स देखते हैं आप, और हिंदू राष्ट्र में भी अगर आप बात करते हैं तो उसी टाइप का देखते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि प्रॉब्ली कहीं ना कहीं हमारे को इंडिया में वी शुड अंडरस्टैंड कि बियॉन्ड महाराष्ट्र भी बहुत बड़ा इंडिया है, एंड दैट इंडिया इज अ गुड इंडिया। मतलब वो इंडिया जो है वो थ्राइविंग इंडिया है, वहाँ सारी चीजें हैं। मतलब आप सोचिए, कर्नाटका या तेलंगाना स्टेट, फॉर अ मोमेंट अगर अपन लेते हैं कि कर्नाटका की बात करें, कर्नाटका के 4 बड़े शहरों के नाम अगर आप यूपी में या से राजस्थान में या गुजरात में किसी आम चलते फिरते आदमी से पूछेंगे, आई एम श्योर ही वोंट बी एबल टू से। पढ़ा लिखा छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं कोई भी 4 बड़े शहरों के नाम बताइए आप कर्नाटका राज्य के, नहीं बता पाएगा आराम से। तो कर्नाटका की कहीं ना कहीं जो नींव रखी गई, जो फाउंडेशन था, वो था बैंगलोर। और बैंगलोर में ये जो आईटी कंपनीज आई, आईटी हब, एंड वो सस्टेन कर रहा है, उसकी वजह से सारा जीडीपी वहां का कंट्रोल हो रहा है। बाकी किसी शहर का आप नाम बताइए, नहीं है। सेम गोज विद तेलंगाना। तेलंगाना में मेरे को आप कोई शहर का नाम बताइए हैदराबाद के अलावा, नथिंग। ये पूरे सस्टेन कर रही है वहां की जो पॉपुलेशन है और वहां का जो इकोनॉमी है उस स्टेट की, सिर्फ 2 शहरों पे। मैं कह रहा हूं ये चीज क्यों नहीं एमपी में हो सकती, क्यों नहीं ये चीज यूपी में हो सकती, क्यों नहीं ये चीज बाकी स्टेट, राजस्थान एब्सोल्युटली। और कनेक्टिविटी की हम बात करें, बिहार में क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? देखिए, बैंगलोर में रेंट्स जो हैं दे आर एग्जॉर्बिटेंट। मुंबई में कम्यूटेशन टाइम इतना ज्यादा है जिसकी हद नहीं है। आईटी कंपनीज कैन सेल दिस टू देयर एम्प्लॉयज कि भाई आप कनेक्टेड रहोगे, वेल कनेक्टेड हो। यहाँ से इतनी ट्रेन्स निकलती हैं, भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, ग्वालियर हो गया, दे आर ऑल ऑन द मेन रूट। सारी चीजें हो सकती हैं, they'll not do it, they don't want to do it. I think सिद्धार्थ भाई, इंडियन यूथ नीड्स कहते हैं ना लाइफ कोच, एंड instead of a leader, Indian youth needs life coach to train them how to lead their life, because अगर ये लोग किसी लीडर्स के पीछे भाग रहे हैं तो लीडर्स ने तो कभी निहाल करा नहीं है। अगर करा होता तो वही बात आ जाती कि एक अम्ब्रेला, एक हवाई चप्पल और 200 रुपए, वो उठ के चल देते हैं, बोले तो हमारी इज्जत खराब कर रहा है, चलो चलो यहाँ से। ये क्या बकवास कर रहे हैं हमारे? प्रॉब्लम यही है अभी सर, प्रॉब्लम यही है अभी जो, मतलब जब हिंदुइज्म की जो बात है, अब वर्ल्ड वाइड हिंदुत्व हैज सीज्ड टू बी अ सिनोनिम ऑफ हिंदुइज्म। हिंदुत्व और हिंदुइज्म 2 अलग शब्द बन गए हैं। उसका कारण यही है कि एक्चुअल जो हिंदू फिलॉसफी है वो ये तो है ही नहीं कि किसी और को मारो, किसी और के साथ ये करो, उसको जबरदस्ती अपनी बात मनवाओ। अब अभी हो क्या रहा है, अभी आपको देखिएगा न्यूज में फिर देखने को मिलेगा, एक बाबा है, पहले भी कई बातों के लिए वो मशहूर हो चुके हैं, अभी उन्होंने फिर कुछ कंट्रोवर्शियल बोला है जो गलत है। होता क्या है कि धर्म गुरुओं के नाम पे लोग ही ऐसे खड़े किए जाते हैं जो अपने मतलब की बात करें, इसके अलावा सोसाइटी में क्या रिपरक्यूशन हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। अब इतने गलत स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं जो आम तौर पे आप सुनना तो छोड़िए, सोचना भी पसंद नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि भाई वो धर्मगुरु हैं, इतने सारे लोग बैठे हैं,
मजेदार बात यह है कि ये सारे लोग इस चीज से असहमत हैं। यदि कोई, भले ही वो किसी भी भेष में बैठा हो, यदि वो आपके घर की महिलाओं के बारे में बात करेगा तो आप उससे सहमत नहीं हो सकते, लेकिन सब एक दूसरे को देख के रुके हुए हैं। आपके बाबा तो महिलाओं के लिए बोलते हैं ये एक रजिस्टर्ड प्लॉट है, एक अनरजिस्टर्ड प्लॉट है, और महिलाएं उस पर तालियां बजा रही हैं। उनके बारे ऐसे में मैं ये ऐसे कहूंगा, लोगों को अव्वल दर्जे का बेवकूफ कहा जाए नहीं कहा जाए? महिलाएं नहीं, तालियां बजा रही है इस बात पे, उनके बारे में मैं ये कहूंगा तो कि देखिए कैसे होगा? करंटली ये जानवर को अच्छे माँ बोलते preachers जो हैं हैं, और जो महिलाएं हैं उनको प्लॉट, रजिस्टर्ड उनको प्लॉट और प्लॉट रजिस्टर, कमाल की मतलब, और बात है। जो जीती जागती महिला है उसको वो पशु से कंपेयर करने लग जाते हैं। मतलब जहालत की कोई सीमा है या एवरीडे कोई जहालत का एक लेवल टच करना है नीचे? और एक और चीज नोटिस करिए ना, अपन बात कर रहे हैं भगवा की और सैफरन की, वॉटेवर, भाई इट शुड बी वेरी क्लियर इन इंडियंस माइंड कि भाई अगर आपने भगवा पहन लिया है तो आपका जो लाइफ का पर्पस है वो अलग है। आप आज की डेट में जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, जो प्रेजेंट रेजीम है, उसमें आप देखिए, आप काउंट करेंगे तो काफी बड़ा काउंट आपको नजर आएगा जो कि इस टाइप के रोब्स पहन रहा है और उसके बाद भी पावर में है। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड। मगर ये आई डोंट नो, इनको पता ही नहीं पता यश को, मगर यश ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। पहले होते थे चंद्रा स्वामी, कांग्रेस के टाइम पे आए थे, सब आए थे। चंद्रा स्वामी आए थे, फिर उसके पहले थे एक थे रजनीश करके, उनका नाम था, पूरा नाम याद नहीं है, इंदिरा गांधी के टाइम पे आए थे वो। चंद्रा स्वामी यहीं के थे, एमपी के थे, गाडरवाड़ा के थे। Yeah, Chandra Swami was a big power broker, big time, huge. So ये थे ज्ञानी जेल सिंह के टाइम पे, जब ज्ञानी जेल सिंह आई थिंक होम मिनिस्टर थे या प्रेसिडेंट बन गए थे, आई डोंट रिमेम्बर, बट ड्यूरिंग दैट टाइम। तो यही है। चलिए, आप लोगों का सुबह सुबह मैंने बहुत वक्त ले लिया, थैंक यू सो मच, और आते रहिएगा। एंड और भी किसी, और ये मंच पूरा खुला है भाई, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्रकार ही आते हैं, पत्रकारों से ज़्यादा आम पब्लिक जानती है, ये गारंटी है। तो आम पब्लिक को साथ, और भी जितने यूट्यूबर्स हैं मैं सबको बोलूँगा कि आप इन लोगों को इनवाइट करें, इन लोगों को बुलाएं, इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स चाहिए, वो चाहिए, हम आपको देने को तैयार हैं। और ऐसे लोगों को बुलाएं जो कि फ्री माइंड से आ रहे हैं, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। थैंक यू सो मच यश, थैंक यू सो मच सिद्धार्थ भाई, थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग।